नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं, जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से देखिए। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 मई तक देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट का या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं जस्टिस का कार्ड। करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की, क्यूरियस 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त करंटली बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है। शारीरिक रूप से कितना है ये पता नहीं, लेकिन मानसिक रूप से बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा परेशान है और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। उनको लग रहा है कि मैंने सारा फालतू का बर्डन उठा के चल रहा था, मैं इतने दिनों से बेकार की चीज़ों को गले लगा के चल रहा था या चल रही थी। ये सारी चीज़ बेकार है। जब से ये रिश्ता जुड़ा है एक बर्डन सब फील हो रहा है अब उनको, और उनको इस रिश्ते में अपना जो अपमान, ह्यूमिलिएशन, इन चीज़ों को भी अभी याद कर रहे हैं। अब ये इंसान सोचने लगा है कि खुद के साथ जस्टिस करेंगे, अपने लिए सोचेंगे। अपने अगर किसी शादीशुदा बंदा या बंदी से रिश्ता है आपका तो ये अपने परिवार के लिए सोचेंगे, खुद को स्टेबल बनाएंगे। स्लोली बट श्योरली अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे। पैसा, शोहरत, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनना, ये सारा कुछ जो भी इन्होंने अब तक खो के रखा था, अब ये पूरी तरीके से अपने लिए सोचने लगे हैं। कोई भी बर्डन, कोई भी परेशानी को अब ये याद नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जब भी उनको याद आता है, अपमान याद आता है, बर्डन याद आता है, परेशानी याद आता है, अब ये खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद भी कर रहा है, किसी से नहीं, खुद से, कि अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब बहुत हुआ, एनफ इज एनफ। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपसे ज़्यादा कुछ उम्मीद कर ही नहीं रहा है ये इंसान। इनको पता है कि आप हमेशा दो नाव में पैर रख के चलते हो, और आप जो इंतज़ार जो कर रहे हैं ना इनके लिए, अगर आप कर रहे हो एक्वेरियस, तो भी अपने अंदाज में आगे बढ़ के, आगे चल के कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने फ़ायदे देख रहे हो, ऐसा उनको लगता है। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। उनको पता है कि आप हमेशा इंडिसाइसिव हो, हमेशा दो नाव में पैर रख के चलते हो, तो आपसे ज़्यादा कुछ उम्मीद ये नहीं कर रहे हैं।
और आपका इंतज़ार का तरीका भी इनको पता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आप इंतज़ार तो कर रहे हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। आगे चल के बोलने के लिए नहीं, जस्ट वॉच करने के लिए कि क्या हो रहा है। तो ये आपसे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं, ये कुछ चाहते भी नहीं हैं आपसे, और ये सोच रहे हैं कि आप हमेशा ऐसे ही दुविधा में रखते हो खुद को भी, उनको भी। तो ये ज़्यादा कुछ उम्मीद ना करते हुए अपने मन में जो दुख है उसको आगे लेके चल रहा है। देखेंगे आपसे क्या, अगर ये खुद कोई एक्शन लेता है, क्योंकि इंसान की मन कब चेंज हो जाए कोई नहीं बोल सकता। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे तो कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। अगर ये इंसान खुद एक्शन लेता है या लेती है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये तबीयत इतनी खराब है, कार्ड सारा गिर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ के कार्ड। मैं बोल रही थी ना अभी शुरुआत में ही, मैं बोल रही थी कि अब इन्होंने उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। ये अपने उम्मीद पर खड़े हैं, एक्शन लेना होगा तो लेंगे, नहीं भी लिया, किसी के साथ रिश्ता नहीं भी रखा तो भी चलेगा, ऐसी सोच के साथ खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। आप रहो या ना रहो, उससे कम से कम इस हफ्ते की जो इनकी एनर्जी है, जो मेरे पास आया है, जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, जिनकी भी एनर्जी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्ट्रॉन्ग है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हेंस कर रहा है, अपने पैरों पे खड़ा है, अपने मर्जी की मालिक है। एक्शन लेना या ना लेना ये उन पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो एक्शन ले सकता है, नहीं चाहे तो नहीं लेगा। कोई मजबूरी भी नहीं, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं, कोई दिल की खिंचाव भी नहीं है उनमें। लेकिन उनमें एक चीज़ है, अगर ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस हुआ, क्योंकि लियो का कार्ड भी आया है, तो अचानक से इनका मूड स्विंग करता है, कोई डिसीजन ले भी सकता है। ऐसा नहीं कि लेगा ही, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं लेगा, क्योंकि ये अभी इस स्थिति में नहीं है, ऐसी सोच में नहीं है। उनको ये लग रहा है मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, लेकिन कभी ज़रूरत महसूस हुआ तो ये एक्शन ले सकते हैं, ये तैयार है। अब इनकी सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि करंट एनर्जी में ये बंदा बहुत दुखी है, उम्मीद छोड़ के बैठा है, परेशान है रिश्तों से। तो अब डिसीजन लेना उनको है कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है, आगे आना है, नहीं आना है, ये सब उन्हीं पर डिपेंड करता है। एक्शन ले भी सकता है, नहीं भी सकता है। नहीं लेने से भी कोई दुखी नहीं है, लेने से भी बहुत ज़्यादा उतावले हैं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एक्वेरियस यूनिवर्स की तरफ से।
एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा है, आपके लिए ये एडवाइस है, आप अपने काम में मस्त हो, काम में मस्त रहो, और जो भी डिसीजन आपको लेना है इस रिश्ते की भी आप में बहुत ज़्यादा सोच समझ के समझदारी के साथ लीजिएगा। रिश्ता बहुत नाजुक जगह पर है, नाजुक जगह पर है। अब जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है। पैसा बहुत कमा रहे हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, पैसे के लिए जितना मेहनत कर रहे हो उतना मेहनत अगर रिश्ते में थोड़ा डालते तो रिश्ता इतना ख़राब स्थिति में नहीं होता। रिश्ता बहुत नाजुक स्थिति में है, तो आपको सोच समझ के बहुत समझदारी के साथ डिसीजन लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।